हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज है गणतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस जो है आज 72वां गणतंत्र दिवस है, जो कि पूरे देश में काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बट इस बार कोरोना की वजह से कहीं कहीं स्कूल बंद हैं, तो फिर भी काफ़ी अच्छे से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। तो चलिए मैं आज अपना एक छोटी सी अपनी जो बचपन की याद है वो आपके साथ शेयर करूंगी, कैसे हम लोग बचपन में इसको सेलिब्रेट करते थे। तो जब हम छोटे थे तो क्या होता था कि स्कूल में काफ़ी 10 दिन 15 दिन पहले से ही इस चीज़ की तैयारियां शुरू हो जाती थी और स्कूल में हमें जो हमारे वीर शहीद हुए हैं उनके बारे में हमें समझाया जाता था, बताया जाता था और उनके लिए हमें स्लोगन वगैरह नारे जो हैं वो तैयार किए जाते थे। तो जब स्कूल की छुट्टी होने का टाइम होता था उससे आधा घंटा पहले हमें जो है स्लोगन वगैरह उनके लिए स्पीच वगैरह तैयार की जाती थी। तो जिस दिन रिपब्लिक डे होता था या जो है इंडिपेंडेंस डे होता था, उस दिन सुबह में हमें 5 बजे ही स्कूल में बुलाया जाता था और परेड वगैरह पूरे शहर में या गांव में निकाली जाती थी। इस टाइम तो मुझे लगता है काफ़ी जगह पर ऐसा नहीं होता, बट हम 5 बजे से ही पहले काफ़ी एक्साइटेड हो जाते थे। मम्मा को बोलते थे मम्मी हमें सुबह जल्दी उठा देना। तो ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके बाद क्या होता था कि हम परेड करके आते थे, फिर उसके बाद स्कूल में फंक्शन स्टार्ट हो जाते थे। तो काफ़ी अच्छी हम लोग जो नाटक में पार्टिसिपेट करते थे, कुछ गाने में पार्टिसिपेट करते थे। तो बस यही है। और एक और आपसे एक और बात मैं शेयर करूंगी जो मेरे बचपन से जुड़ी हुई है। पहले दूरदर्शन का काफ़ी वो था, अब इस टाइम तो काफ़ी सारे चैनल हो गए हैं, टीवी सीरियल आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बट पहले केवल दूरदर्शन ही एकमात्र जरिया था हम लोगों को कुछ अच्छा सिखाने का। तो मैं एक सीरियल देखी थी। तो आज मैं उसका थोड़ा सा पार्ट आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने उस सीरियल में क्या सीखा और जो मुझे अभी तक याद है। जब मैं काफ़ी छोटी थी, करीब 8-9 साल की, तब मैंने वो सीरियल देखा था। तो वो चंद्रशेखर आज़ाद का सीरियल था और उसमें मुझे बहुत गहरी सीख मिली। तो आज मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी। तो हुआ क्या उस सीरियल में, जो मुझे आज तक याद है। और चलिए मैं बताती हूँ आपको। तो चंद्रशेखर जब जिस टाइम एक बार जेल में चले गए थे, तो उस टाइम क्या हुआ कि जेल का एक नियम अब भी है, आज भी होता है कि केवल एक ही सदस्य को वो उस सदस्य से मिलने जाने देते हैं जो जेल के अंदर होता है। तो उस सीरियल में दिखाया गया था कि जब वो जेल में थे तो उनके घर में जो उनके मम्मी थी, पापा थी और उनकी पत्नी, बच्चे, तो उनमें से केवल एक ही उनसे मिलने के लिए गया। पहले उनके पापा गए, फिर दोबारा में उनकी मम्मी गई। तो और जब तीसरी बार में उनके जो है पत्नी गई। तो जब चंद्रशेखर आज़ाद जो थे उनकी अपनी पत्नी को देखकर उन्होंने पूछा कि तुम घर का ख्याल रखती हो, सबका ख्याल रखती हो, मेरे मम्मी पापा का भी ख्याल रखती हो, बट तुम अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखती हो, ऐसा क्यों है? क्यों नहीं रखती हो अपना ख्याल रखा करो और एक गिलास भर के दूध पिया करो। तो जब उन्होंने ऐसी बात कही तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, उनकी पत्नी की आंखों में। और उनसे तो वो कुछ नहीं बोली और उन्होंने उनके सामने तो कह दिया हाँ ठीक है। तो फ्रेंड्स, हुआ ये कि जब वो जेल से अपने पति से मिलकर घर वापस जा रही थी, तब वो रास्ते भर यही सोचती रही कि घर की परिस्थिति कुछ अच्छी नहीं है, जो कमाने वाला इंसान है वही जेल में है, तो मैं भला एक गिलास भरकर दूध कैसे पी सकती हूँ। बस इसी धुन में वो जा रही थी। बट अपने पति का मान भी रखना था, उनसे कह के आई थी। तो उन्होंने रास्ते में एक बर्तन वाली दुकान देखी और उनसे बोला कि मुझे सबसे छोटा गिलास चाहिए, जो बहुत ही छोटा हो। तो वहाँ बर्तन वाले भैया ने उनसे कहा कि इतना छोटा गिलास नहीं है। तो जो बच्चों वाले खिलौने आते हैं, जो बच्चों के बर्तन आते हैं, वहाँ से वो एक इतना छोटा सा गिलास लेकर आई और लेकर के फिर उसको घर पर गई। और जब सारे काम फिनिश हो जाते घर के, तो उसके बाद वो रात को अपने फैमिली में, यानी कि अपने सास और ससुर को दूध देती और बच्चों को देती, जो भी थोड़ा थोड़ा दूध था उनके घर। और बाकी जो थोड़ा सा दूध बच जाता, उसे वो अपने गिलास में फुल करती और उसको पी जाती। और ये सोच के पीती कि देखो, आपने बोला था, मैंने एक गिलास भरकर
दूध पी लिया। तो मेरा इस बात को बताने का कोई और मतलब नहीं है, बट बस यही मुझे उससे सीखने मिला कि बलिदान जो है हमारे वीर जवानों ने भी नहीं दिया, बल्कि हमारी जो ये शिवम उठ गया है, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, ये सोया हुआ था बट अभी उठ गया है। तो मैं आगे की स्टोरी आपको बताती हूँ क्या हुआ कि मुझे उनसे ये सीख मिली उस सीरियल से कि जो हमारे वीर जवान थे, बलिदान उन्होंने भी नहीं दिया, उन्होंने ही नहीं दिया, बल्कि हमारी जो घर में जो हम लोग लेडीज़ें होती हैं, घर की जो महिलाएं होती हैं, वो भी अपने घर गृहस्थी के लिए काफ़ी बलिदान देती हैं और काफ़ी उन्होंने बहुत कुछ किया है। तो बस मेरा यही था उद्देश्य आज की वीडियो बनाने का। और ये देखिए सोकर उठ के आ गया। हेलो बोल दो, हेलो। हाँ हेलो बोलो, हेलो। ये अभी दोपहर में सोया हुआ था। हाँ चलो, तो आज की मेरी वीडियो बस यही है। बस मैं आपसे फिर मिलूँगी और कोई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।